हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का 20 तारीख को यानी कि 20 जनवरी को जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए अंकगणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं हम। तो चलिए उन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पर, लिखा है 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर क्या होगा। मतलब कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो हो, लेकिन कैसी हो, उसमें सभी अंक अलग अलग हों। तो क्या लिखेंगे, 9 से प्रारंभ करते हैं और इस प्रकार से लिखते जाते हैं, यानी कि 9, 8, 7, 6, 5। और हमें कितने चाहिए, 5 अंक होगा, गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए। अगर हमें 6 अंक की चाहिए होती तो हम एक और कम कर देते, ठीक है ना। अब इनने कहा है 5 अंक की छोटी संख्या चाहिए जिसमें सभी अंक कैसे हों, अलग अलग हों। तो 1 से प्रारंभ करते हैं और दूसरा नंबर पे 0 लाते हैं। अब अंक सभी भिन्न भिन्न होना चाहिए, तो 1 के बाद जो बड़ा अंक होता है वो होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 4। तो ए हो गई 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक अलग अलग हैं। और फिर पूछा है इनने अंतर, तो अंतर के लिए अपन को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करिए इसमें से, तो यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 5, 8, 8, यानी कि इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा। तो इसमें अलग अंक नहीं की ये कहा गया है, तो इसमें लिख सकते हैं 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या 1 लिखेंगे, और जितने अंक कम पड़ रहे हैं 6 अंक बनाने के लिए उतने हम 0 रख देंगे। तो 5 0 की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम 5 0 लगा देंगे। तो 1 लाख यानी कि ये हो जाएगी 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या। फिर कहा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 9 को 4 बार लिखेंगे। और फिर ने कहा इसका अंतर निकालिए, तो अंतर के लिए हम माइनस करेंगे और जहाँ पर एक खाली जगह है वहाँ 0 भर देंगे और इसको माइनस करिए, तो 1 बनेगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ पर 9 बन जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर लिखा जैसा कि तीसरा है, इसमें लिखा 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 1 से 25 तक की जो संख्या है, कौन सी संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो क्या होता है, n कोष्टक में n+1/2। और जहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, अंतिम संख्या मानी जाती है, कितनी है, 25, 25 रखिए। तो यहाँ 25 + 1 बन जाएगा, बटे में 2 रहेगा। यहाँ पर 25 गुण, इनको जोड़ेंगे 26 बटे में 2, यहाँ से काटेंगे 13 बनेगा, इनका करेंगे गुणा, तो 13 × 65, हासिल कितनी 6, 13 दूनी 26 और 26 6 32। तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ये जो संख्या दी गई है इसमें अंक आ रहे हैं 5। 5 अंक कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो इस 5 अंक के हमें स्थानीय मान निकालना है और उनका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा संख्या लिखी है कितनी, 5, 8, 4, 3, 5, 6। तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। पीछे कितना अंक छूटा है इसके, 1 अंक, तो 1 0 लगा देंगे। ऐसे ही इस 5 का निकालेंगे तो इस 5 को बंद कर लीजिए और बाकी इसके पीछे गिनिए कितने अंक हैं, ये कितने हैं, ये 4 5 अंक है ना, तो इसमें 5 0 लगा देंगे पीछे, ओके। फिर इन्हें कहा इसका योग, तो योग निकालने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दीजिए, यानी कि 5 पे इस पे 0 लगाएंगे 5 और 50, तो इनको जब ऐड करेंगे तो बन के तैयार क्या हो जाएगा, 5
000050। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है ट्रिक से, अगर इसमें देखिएगा योगफल पूछा है, तो जैसा कि संख्या लिखी है 584356, जब योगफल पूछा गया हो तो किस किस का 5 का, तो 5 को अपनी जगह रख दीजिए, इस 5 को अपनी जगह रख दीजिए, वो जो जहाँ पर जो अंक जो एक्स्ट्रा अंक हैं उनकी जगह 0 रख दीजिए। तो यही हो जाएगा इसका क्या, योगफल। तो आसानी से इस ट्रिक के साथ इनका योगफल निकाला जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है सबसे छोटी सम आवाज संख्या क्या है। तो ये तो पता होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या हो और कैसी हो, सम भी हो और क्या हो, अभाज्य भी हो। तो कैसी है वो, 2 होती है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 6 में लिखा है कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16, शेषफल 27, तो भाज्य क्या होगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो भाज्य होता है, तो भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसके मान रखेंगे, तो भाजक की वैल्यू देखिएगा, भाजक की वैल्यू कितनी दी गई है, 51, भागफल की वैल्यू 16 प्लस शेषफल की 27। तो इनका गुणा करिए पहले, 16 एकम 16, हासिल 1 आ गई, 16 पंचे 80 और 1 81 प्लस के 27। इनको जोड़िएगा तो कितना बन के तैयार हो जाएगा, 843। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो भाग वाले क्वेश्चन होते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि यदि संख्या कौन सी है, 3, 2, 5, और इसका स्टार की जगह पर कोई अंक आएगा और इनने कहा कि ये संख्या 3 से क्या है, पूरी तरह विभाजित है। जब 3 से पूरी तरह विभाजित होती है तो हमें पता होना चाहिए कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 3 से वे संख्या विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योगफल 3 से क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर इनके अंकों को ऐड करेंगे, तो इनके अंक का ऐड करेंगे और उसमें हम 3 से भाग लगाएंगे। तो इनके अंकों को ऐड करिए, कितना बन रहा है, 3 2 5 5 10 और 6 16 प्लस के स्टार और बटे में 3। अब 3 का भाग कब चला जाएगा, 16 में। देखिएगा 16 में भाग लगाइए 3 का, तो 3 का भाग लगाएंगे 16 में, तो कितना बच रहा है यहाँ पर, 3 5 15, बच कितना रहा है, 1। अब हमें एक एक्स्ट्रा बच रहा है। अब बनाना हमें कितना है, 3, और जब 3 बनाना है तो 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। 3 में से 1 घटा दो, या तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। यानी कि स्टार की जगह पर यदि 2 आ जाएंगे तो वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि 3207 गुण 12 गुण 17 गुण 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। हमें यूनिट प्लेस निकालना है, मतलब इकाई के अंक पर क्या आएगा। तो हम भी इकाई अंकों का ही गुणा करा लेते हैं। तो कराइए पीछे से, तो 3 और 7 का गुणा कराएंगे तो 21। अब 21 का भी इकाई का अंक 1 लेंगे, तो फिर इसमें कराएंगे तो कितना बनेगा, 1, और इसमें इकाई का अंक 1 ही है, फिर गुणा होगा 7 में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। तो लास्ट में क्या बचा है, 7। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका, यानी कि 7 आ जाएगा। समझ आए, यानी कि हम इकाई का ही गुणा कराते जाएंगे बस, और जो इकाई पे अंक आता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है
इसमें लिखा है कि 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 4 दोनों से भाग लग सके हैं। यानी कि हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है 400 तक होंगे कि जिनमें 3 से भी भाग जा रहा हो, 4 से भी जा रहा हो सकता कुछ ऐसे भी आएंगे जिनमें दोनों से जा रहा हो। तो पहले निकालेंगे हम 3 से, तो इनको सॉल्व करने के लिए 400 में भाग लगाएंगे 3 से, फिर लगाएंगे किससे, 4 से भाग लगाएंगे 400 में, फिर 4 और 3 का लेंगे क्या, एलसीएम। 4 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12। फिर इसका भाग लगाएंगे 400 में। बस पहले क्या करना है, अकेले अकेले का भाग लगाना है, फिर एलसीएम का भाग लगाना है। तो भाग लगाइए 3 से, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 एकम 3 तिरका 9, कितना 1 बचा, अंक 0 के कितना 3 तिरका 9। तो हमें केवल इसके भागफल से ही मतलब है कितना आ गया, ये आ गया है अपने पास, ये अपने पास आ गया है 133। अब इसी प्रकार 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, कट जाएगा ये, और भाग नहीं जा रहा, भागना अष्टमी डबल बार, तो ये कितना आ गया, 100 आ गया। इसी प्रकार हम लगाएंगे 12 से भाग, तो 12 12 36, कितना बचेगा इधर 4, फिर क्या आएगा 12 36, कितना बचेगा 4। तो हमें इसका भी भागफल चाहिए। तो यानी कि जो अलग अलग थे, जो अलग अलग लिए थे, तो उनको क्या करना है, जैसे कि 133 आया है, इसका हमें क्या करना है, इसको ले लेना है प्लस के ये जो आया 4 से, इनका भागफल ले लेना है 100, और जो एलसीएम वालों का जो भागफल आया है उनको घटा देना है। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये 2 बार ऐड हो जाएंगे, नहीं तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो, इसलिए इसको हमें घटाना पड़ेगा। और इनको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 200। तो यानी कि 400 तक की ऐसी संख्याएं कितनी होंगी, 200 होंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 10, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। कितनी भरी हुई है, 2/3। जब 2/3 भरी हुई है तो ये पहला वाला ए का मान दिया गया है, और ए का मान कितना 2/3, और 2/3 कैसे लिखेंगे, 2/3 का मान होता है 2/3, और कितना भरने के लिए और जरूरत चाहिए 50 की, और ज़रूरत है 50 लीटर की, सो पूरी टंकी भर जाए। तो इसके लिए जो सूत्र होता है, टंकी की जो क्षमता होती है, टंकी की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, इस कंडीशन में होता है B/1 माइनस के ए। तो B की वैल्यू है 50/1 माइनस के ए की वैल्यू है 2/3। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50/1 में से 2/3 घटा देंगे, 1/3 बचेगा, और फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 150 लीटर। यानी कि जो टंकी की जो क्षमता है उसमें 150 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूला को याद रखना अच्छे से, क्योंकि इससे आसानी से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि 8/13, 5/13 और 11/13 और 7/13 को किस रूप में लगाना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी कि पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो जब भी इनके हर समान होते हैं तो कुछ भी नहीं देखना है, जो ऊपर छोटी है वो छोटी रहेगी, जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी। तो छोटी इसमें कौन सी है, पहले 5, तो पहले क्या आ जाएगा 5/13 ही रहेगा। फिर उससे बड़ी 7, 7/13 ही रहेगा। फिर उससे बड़ी 8, 8/13 ही रहेगा। फिर 11/13। तो ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अगर ये उल्टा होता कि ऊपर वाले समान नीचे वाले अलग अलग होते तो क्या करते, तो जो नीचे वाली संख्या जो बड़ी कहलाती वो सबसे छोटी होती। ठीक है,
उल्टा हो जाता सीधा। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि किसी संख्या के 5/7 भाग और 7/11 में भाग का अंतर कितना है, 6 है, तो वह संख्या कितनी होगी। तो मान लीजिए कि वह संख्या x है, तो x का हम निकालेंगे क्या, 5/7 भाग, तो x का 5/7 भाग क्या होगा, 5x/7, और 7/11 भाग क्या होगा, तो 7x/11 होगा। फिर का इनका अंतर, तो इनका अंतर कितना है, 6। इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 77, यहाँ पर 55x माइनस के यहाँ बन जाएगा 49x बराबर 6। तो यहाँ बनेगा अपने पास 6x बटे में 77 बराबर 6/1 कर लेंगे। 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको 6 से 6 को क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 77। तो यानी कि यही संख्या होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो 6 के प्रथम किसके, 6 के, तो एक k की वैल्यू दी गई है, k बराबर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और यहाँ पर कितने पूछ रहा है, 5, तो n बराबर दिया गया है 5। तो n गुणजों का, k के n गुणजों का योगफल जो होता है वो होता है k n कोष्टक में n प्लस के 1/2, और इसमें हम रखेंगे मान। तो मान रखने से देखिए k की वैल्यू है कितनी, 6 इंटू n की वैल्यू है 5 इंटू n की जगह यहाँ 5 रखेंगे और एक जोड़ देंगे कितना, 6/2। 2 से काटे 2 3 6, अब गुणा कर लीजिए, 5 3 15 और 15 6 90। तो इनका योगफल कितना आ जाएगा, 90। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जैसा कि क्वेश्चन ये है 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि 75 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड 75 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो कर दो, सीधा गुणनखंड कर दीजिए 75 के। तो इसमें 3 से भाग लगाइए, तो कितना बन जाएगा ऐसे 25, और यहाँ पर 5 से लगाइए 5, यहाँ पर 5 से 1। तो अभाज्य गुणनखंड क्या बन गया, 3 गुणे 5 गुणे 5। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि 12 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो गुणनखंड उभयनिष्ठ का अभाज्य तो है नहीं, तो 12 में देखना है कि किस किस से भाग चला जाता है। तो इसके गुणनखंड लिख लेंगे, 1 से जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से जाएगा ऐसे भाग, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और 12 से जाएगा। ऐसे ही निकालेंगे 15 में किस किस से जाएगा, 1 से जाएगा, 3 से, 5 से जाएगा, इसके बाद 15 से जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉमन आए हैं, मतलब कि उभयनिष्ठ आए हैं गुणनखंड, वो क्या आए हुए हैं, दोनों में देखिए 1 मिल रहा है, इसके बाद दोनों में 3 भी मिल रहा है कि नहीं, 3 लिखिए, इसके बाद और कुछ नहीं मिल रहा है, तो बस तो यही इसके क्या हो जाएंगे, कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर लिखा है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या है। यानी कि 100 तक ऐसी कितनी संख्या है कि 3 और 5 दोनों से भाग चला जाता है। तो 3 और लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ लिखा होता तो जैसा पीछे कर चुके हैं वैसा करना होता। अगर यहाँ और लिखा हुआ है तो पहली संख्या निकालेंगे जो 3 और 5 से विभाजित होगी, वो क्या होगी, इनके गुणनफल के बराबर, कितनी, 15। अब जो पहली संख्या तो 15 आ गई, अब हमें निकालना क्या है, 100 तक, 100 में निकालना है ना। तो 15 का भाग लगा दीजिए, 15 6 90। तो यहाँ पर कितना आ गया भागफल, भागफल आ गया 6। तो यहाँ तक
कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 6 संख्याएं होंगी जिनमें 3 और 5 दो ही इनको भाग चलो जाए। ठीक है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। हमें छोटी से छोटी संख्या जब भी निकालनी पड़े और इनसे विभाजित होना है तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो इनका ले लीजिए एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 1 बनेगा यहाँ 3, यहाँ 4 बन जाएगा, यहाँ 5, 2 से लगाएंगे भाग, 1 बनेगा 3, 2, 5, फिर लगाएंगे 2 से तो यहाँ 1, 3, 1, 5, फिर लगाएंगे 3 से तो बनेगा कितना, 1, 1, 1, 5, फिर लगाएंगे किससे, 5 से, सब जगह 1 1 बन जाएगा। अब क्या करना है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। जो संख्या होगी वो क्या होगी, इनके गुणनफल के बराबर गुणनखंडों के। तो क्या 2 × 2 × 2 × 3 × 5 करिए, 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो यही हो जाएगा इसका आंसर 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समावर्त मतलब मासा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ। और एचसीएफ दिया गया है कितना, 14। और पहली संख्या कितनी है, 14, दूसरी संख्या 28। तो इनने पूछा कि एलसीएम बराबर क्या होगा। तो एलसीएम बराबर हम जानते हैं, ये फॉर्मूला याद करना है कौन सा, कि जो एचसीएफ होता है दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है और उन्हीं का एलसीएम होता है, तो उनका जो गुणनफल होगा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। तो एचसीएफ अपने पास दिया गया है कितना, एचसीएफ है अपने पास 14। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है और यहाँ पर पहली संख्या है 14, दूसरी संख्या है 28। तो इनको सॉल्व करेंगे, 14 से 14 कैंसिल, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 28। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15, 18 के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वे कब फिर एक साथ बजेंगी। तो जब भी घंटियों वाले, बत्तियों वाले, ट्रैफिक लाइट वाले ये जो क्वेश्चन आते हैं तो इनमें क्या करना पड़ता है, इनमें जो अंतराल दिया जाता है उन अंतरालों का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम देखिए निकालिए पहले। तो इसमें लगाएंगे 2 से भाग, तो यहाँ पर लिखिए 2, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना 15 ही रहेगा और यहाँ पर बन जाएगा 9। फिर इसके बाद 2 से फिर लगाएंगे, 3 बनेगा, यहाँ 15 ही रहेगा, यहाँ 9 ही रहेगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 1, 5, 3। तो फिर किससे लगेगा, फिर लगाना पड़ेगा 3 से, तो 1, 5, 3, 3 से लगाएंगे, 3 में से आ जाएगा 1। अब फिर 5 से लगाएंगे तो 1 1 बन जाएगा। तो यहाँ जो समय आएगा तो कितने समय बाद बजेंगे एक साथ, वो समय आ जाएगा किसके बराबर, इनके गुणनफल के बराबर। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 × 3 = 15 और 15 × 3 = 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। तो जो 180 आया है क्या आया है, मिनट। अब जो मिनट हैं तो इनमें घंटे बन रहे हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 180 मिनट में कितने घंटे बन जाएंगे, 3 घंटे। यानी कि 3 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेंगी घंटियाँ। तो पहले कब बजी थी, पहले बजी थी 9 बजे। तो 9 बजे में कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 घंटे। तो 9 में 3 ऐड कर दीजिए तो कितने बजे बजने लगेंगे ये, यानी कि 12 बजे बजेंगी ये।
तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30 और 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तब छोटी से छोटी, जैसा कि अभी क्वेश्चन कर भी चुके हैं, अगर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है तो क्या करना होता है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो इनका ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 से भाग लगाओ तो कितना बनेगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर 21। फिर लगाइए, किससे भाग जाएगा, अब 2 से फिर लगाइए तो यहाँ पर कितना 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 21 का 21 ही रहेगा। फिर लगाइए यहाँ पर 2 से भाग तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2, फिर 3 और 15 का 15 ही 21। फिर लगाइएगा यहाँ पर 2 से भाग तो 1, 3, 15, 21। फिर लगाइए 3 से तो 1, 1, 5 और यहाँ 7। फिर यहाँ पर लगेगा भाग तो किससे लगेगा, 5 से लगेगा। और जब 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बन जाएगा, 1, यहाँ पर बनेगा कितना, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखे देते हैं 1, 1, 1 और 7। फिर 7 से लगाएंगे तो बनेगा हर जगह 1, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो छोटी से छोटी संख्या आएगी वो इनके गुणनफल के बराबर आ जाएगी। तो इनको करिए गुणा, तो 2 4 बार लिख लिए, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो इनका कर लीजिए गुणा, 7 पन 35, 35 थी 105, 105 दूनी 210 और 210 दूनी यहाँ पर हो जाएंगे 420 और 420 दूनी कितने हो जाएंगे 800 यानी कि 40 और 840 दूनी हो जाएंगे 1680। तो यानी कि जो संख्या होगी इनसे विभक्त होने वाली छोटी से छोटी वो होगी 1680। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं समाप्त। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे नंबर लाइए नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम में। मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।